जय हिंद दोस्तों। आज सभी का स्वागत है ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए SSSGD का एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। SSSGD एग्ज़ाम 2023 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए आपका इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है परसेंटेज, जहाँ से आपका 20 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला आपका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो संख्या का 120% क्या होगा? संख्या मान लेते हैं कि 100% है, यानी 20% का मान दिया है 120, तो कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि 120 का मान क्या होगा, तो 120% का मान क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ये आपका 6 गुना है, ये आपका 6 गुना है। जब ये 6 गुना है तो ये भी आपका 6 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 120 गुना 6 यानी 720, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका दे रहा है 259 का 64.28% क्या होगा। देखिए, आप इसको सोच रहे होंगे कि हम ये दशमलव हटा है, बटा में 100 करें, परसेंटेज हटा कर इसको बटा में दो जीरो करके सॉल्व करें। तो आप सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, एग्जाम में इतना आपके पास समय है नहीं। तो इसको परसेंटेज को ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करेंगे? 259 का 64.28, इसको हम कर सकते हैं 50% प्लस 14.28%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 259 गुना 50% का मतलब आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, प्लस 14.28% का मतलब हो गया 1/7 आपका। अब ये नहीं कि अब इसको बटा बटा जोड़ करके बनाए, समय बर्बाद होगा। इसको तोड़िए मत, इसको जोड़िए मत। इसको जोड़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। इसको हाफ करिए, 259 का हाफ करेंगे तो क्या होगा आपका 1, आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये आपका 9 दूनी 18, 129.5 हो जाएगा प्लस। अब इसको इससे गुणा करिए। पहले मैंने 1/2 से इसमें गुणा किया, फिर 1/7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? 70 के 21 हो गया आपका, बच गया 4, 49 यानी 37 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो फाइनली आपका 165.5 हो गया, यानी 5 एकम 5, 9 7 16, हम मतलब 1 हो गया, 3 2 5 1 6 यानी 166.5 हो गया। ये आपका इजी होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आगे चलते हैं। अरे ना, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देख रहे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखा जाए, ये दे रहा है 45 75 का कितना परसेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करिएगा, x y का कितना परसेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा x y का कितना प्रतिशत है, आप सिंपली ऐसे काम करिएगा, x बटा में y का किसके साथ लगा? y के साथ। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, ये काम कर लीजिएगा, इजीली बन जाएगा। ऐसे दे रहा है 45 75, 45 बटा में कितना हो जाएगा जी? 75 गुना आपका 100। कटाएंगे अगर इसको तो कह सकते हैं ये आपका 25 चौका हो गया, ये 25 तिया हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 15 तिया 45, यानी 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा जी? आपका 60%। यानी ऑप्शन नंबर वहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका 60%। ठीक है, चलिए ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए आपका 60%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिए, ताकि बच्चा अधिक से अधिक बच्चों को आपको इसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट उठाए। चलिए इसको देखते हैं हम आगे। 65 ग्राम 2 kg का, 65 ग्राम 2 kg का, तो 1 ग्राम है 2 kg, 2 kg को हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा? आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे जी? 100 से गुणा करेंगे।
चलिए अब देख रहे हैं, अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो ये कटाते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, ये 13 5 से हो जाएगा, ये 5 दूनी हो गया, मतलब कितना हो गया जी 13 बटा में कितना हो गया 4, 2 दूनी के 4, 13 बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया जी ए। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका ए नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, 99 जो है 153 से कितना अधिक है, तो आपका यहाँ पर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 99 153 ये बड़ा नंबर है, ऐसे भी बना सकते हो, और इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 9 हो गया, 9 से घटाएंगे 11 9 हो गया, ये 17 9 53 80, यानी 11 अनुपात कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। तो 99 153 से कितना कम है, 153 से कितना कम है, तो कम कह रहा है 99 जो है, यानी कितना कम है, तो प्रतिशत कमी कितना कमी होगा जी आपका 6 का कमी होगा, कितना बजे 7 पर। तो प्रतिशत बदलने के लिए प्रतिशत कमी बराबर कह सकते हैं, प्रतिशत कमी बराबर आपका, तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, मतलब कितना हो गया 6 से बटा में 17, तो 6 से बटा में 70 आपका हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया जी आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया जी आपका 600 बटा में क्या हो गया जी 17 हो गया, 600 बटा में कितना हो गया 17, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका एग्जाम में यहाँ से अधिक क्वेश्चन आपका आएगा, और ये जो क्वेश्चन दिया गया आपका किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम आगे। आपका 10,000 रुपया का 33.1/3%, तो 33.1/3 का मतलब क्या होता है जी 1/3, 33.1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 का मतलब गुणा हो गया 0.15%, मतलब ये आपका 15 हो गया, यानी दशमलव के लिए बाटा में आपका 2 अंक है, बाटा में 2, ये 2 आपका अंक है, तो बाटा में 2 जीरो हो गया। परसेंटेज क्या हो गया जी बाटा में 2 जीरो, तो यानी ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यानी 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, 3 एक बार में 15, यानी कितना होगा जी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 रुपये, यानी कितना रुपया होगा जी 5 रुपये, यानी 5 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ये 312 रुपया का 312 रुपया का दे रहा है, 312 रुपया का 66.2/3%, मतलब आपका देख लेते हैं हम। देखिए ये आपका 312 रुपया का 66.2/3%, यानी 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, तो इसका निकालेंगे तो ये कटेगा 3, ये आपका 104 हो गया, नहीं 208 रुपया, कितना हो गया जी 208 रुपया, और कंपेयर किससे कर रहा है जी 200 रुपया से, 200 रुपया से कितना अधिक है जी, कितना अधिक है, तो कह सकते हैं कि ये 200 है, ये 200 रुपये, 208 है, ये 200 है, यानी कह सकते हैं कितना रुपया अधिक है जी 8 रुपया आपका अधिक है, ये जो है इससे आपका 8 रुपया अधिक है, 200 से ये 8 रुपया अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी से 6 गुना बड़ा है, ए जो है बी से 6 गुना बड़ा है, बी से बड़ा है, तो बी अगर ए हो 1 होगा तो ए कितना होगा जी 6 होगा, 6 होगा। बी ए से कितना परसेंट छोटा होगा, जो बी जो है ए से कितना परसेंट छोटा है, जो बी जो है ए से कितना छोटा है जी आपका 5 छोटा है, ये 5 छोटा है, कितना बची आपका 6 पर, यानी क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 6 गुना है, तो मतलब बी अगर बी अगर 1 होगा तो ए कितना होगा 6 होगा। बी जो होगा ए से कितना छोटा है, तो बी आपका ये आपका 1 है, और ये कितना है जी 6 है, यानी कितना छोटा है जी 5 छोटा है, 5 छोटा है जी 5 छोटा है, कितना बची आपका 6 पर। तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे जी 100 से आपका गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया जी आपका 50 हो गया, यानी कितना होगा 250 बटा में 3, 250 बटा में 3, मतलब कितना हो गया आपको 8 का 24, यानी 83.1/3%, 83.1/3%, देख लीजिए। ठीक है, देख लेते।
चलिए ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लगाएंगे या ना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन को पर ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए ए का 50%, ए का 50% कह रहा है, यहीं पर क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं इसको। 50% परसेंटेज और ये परसेंटेज कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, एंड ए का एंड 1 गुना 5 हो जाएगा बराबर बी गुना कितना होगा जी 3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम रेशियो निकालना, ए अनुपात बी, बेहद ही इजी क्वेश्चन है। ए बटा में बी करोगे तो आपका 3 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, यानी कितना होगा जी 3:5, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा जी डी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्वेश्चन। चलिए 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि तीसरी संख्या से कंपेयर किया, तो मैंने मान लिया तीसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं 100%। तीसरी संख्या को हम 100% मान लिया तो 30% और 40% अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 130%, और ये 40% अधिक है मतलब 140 हो गया। इससे कंपेयर किया, थर्ड नंबर से कंपेयर किया, अगर थर्ड अगर 100 होगा, 30% अधिक है तो 130 हो गया, 40% अधिक है तो 140 हो गया। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दूसरी से पहली का परसेंटेज कितना है, दूसरी से पहली का आपका परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब कितना है जी 130 है पहली, दूसरी कितना है जी 140। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 0 0 कट गया, ये आपका कितना हो गया जी 7 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, 13 5 65, 650 बटा में कितना हो गया जी 7 हो गया। बटा में 7 आका एक ही ऑप्शन में है, यानी 92.6/7%। आज की डेट में एग्जाम में बोल लीजिए, हर चीज़ आप कैलकुलेशन करके काम नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी आप देख कर काम कर सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है जिसमें 7 है, किसी में बटा में 7 नहीं है, अगर 2 में होता तो हम लोग चेक करते, अन्यथा चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए आप इसको, कोशिश करिए कि बनाए, है ना। देखा जाए ये आपका ये 1600 का 6.1/4% का मतलब होता है 1/16। ये आप याद रख लीजिएगा, जैसे एक का मतलब 100%, 1/2 का मतलब आपका 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%। इसी तरह आप 25 आपका 20 तक याद कर लीजिएगा कम से कम। चलिए 6.1/4% का मतलब 1/16 हो गया, प्लस 800 गुना 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब होता है जी 1/8 होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये कट गया यानी 100 बचेगा यहाँ पर, और ये कट गया यानी यहाँ पर भी क्या होगा 100, 100 + 100 कितना होगा जी 200, 200, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी बी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए और ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, तीनों संख्या को हम लेते हैं, तीनों संख्या को हम लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर कर रहा है तीसरी से, तीसरी संख्या हमने 100% मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि 100% है तीसरी संख्या। जब तीसरी संख्या 100% हो जाएगा तो 50% और 80% कम है, कह रहा है कि 50% और 80% कम है, यानी ये 100 है, 50% कम होगा तो कितना होगा 50 होगा, 80% कम होगा तो कितना होगा जी 20 होगा। तो कह रहा है कि आपका संख्याएं को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना पड़ेगा। पहली संख्या के बराबर करना है किसको जी, दूसरी को, दूसरी को पहली के बराबर करना है। जब पहली के बराबर करना पड़ेगा, ये 50 है या 20 है, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा जी 30 बढ़ाना पड़ेगा, 30 की बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से जी 20 पर,
कहाँ से बनाना पड़ेगा 20 पर। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे जी 100 से गुना, यानी यानी आपका ये 0 0 कट गया, ये हो गया 50, 50 गुना 3 यानी कितना हो गया 150, यानी 150% की आपको वृद्धि करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका एक आपका सही है। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस चीज़ पर दिक्कत है। नहीं तो देखिए आगे देखा जाए, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चलिए कह रहा है पी प्लस क्यू का 20% बराबर पी माइनस क्यू का 50% हो तो पी अनुपात क्यू बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे हम लोग। 0 0 आपका कैंसिल हो गया, ये गुणा करोगे तो क्या होगा 2p प्लस 2q बराबर आपका ये हो जाएगा 5p, इसमें 5 ले गुणा करो, ये आपका 5p हो जाएगा। चलिए इधर लाओ, p उधर ले जाओगे और q एक साथ रखो, p एक साथ और q एक साथ, ये 5p में से 2p गया यानी 3p हो गया, और ये आपका 2q है 2q है, और माइनस इधर आएगा तो 7q हो जाएगा। कितना होगा जी 7q हो जाएगा, यानी p अनुपात q जो होगा आपका 7 अनुपात क्या आएगा जी 3, 7 अनुपात 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 320 के 10%, 320 का 10% करोगे तो क्या आएगा 32 आएगा, बटा में 10 करोगे तो 100 करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 32 हो जाएगा। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, माना कि मैंने x जोड़ा गया, मैंने मान लिया कि x जोड़ा गया। 320 का 10%, परसेंटेज का मतलब क्या होगा बटा में 100 होगा, आपका 2 0 से 2 0 आप घटा सकते हैं, तो डायरेक्टली 320 का 10% आपका 32 होगा। कौन सी संख्या जोड़ी जाए जी, मैंने मान लिया कि x जोड़ा जाए, कि कह रहा है कि 230 का 30% के बराबर हो जाएगा, तो 230 का 30% करोगे तो आपका 59 आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो या नहीं तो डायरेक्टली आप 59 लिख दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 32 प्लस x बराबर आपका 59 हो गया, 69 हो गया, 69 हो गया आपका, भैया ना। ठीक है, आपका 69 हो गया, तो x बराबर आपका कितना होगा जी, आपका x बराबर घटा लेंगे, आपका 7 हो गया, ये आपका 3 यानी 37 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए 69 होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, 1 घंटा का y% 1 मिनट बाद 1 मिनट और 72 सेकेंड है, तो y का मान बताइए। तो आप यहाँ पर सेकेंड है, मिनट है और घंटा है, किसी एक यूनिट में रखिए, हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 घंटा का मतलब आपका हो गया 60 मिनट, यानी 60 से गुना करेंगे तो 3600 सेकेंड हो गया। तो गुना y%, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बटा में 100। 1 घंटा का मतलब मैंने 60 गुना 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, सेकेंड में बदला, और y% y बटा 100 इसके बराबर है जी 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी 1 मिनट का मतलब हो गया 60, 1 मिनट का मतलब हो गया या 60 सेकेंड, और ये 12 सेकेंड, यानी कितना होगा जी टोटल 72 सेकेंड हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आपका 1 मिनट का मतलब 60 आपका सेकेंड हो गया, अब प्लस ये 12 सेकेंड हो गया, मतलब 72 हो गया। चलिए 2 0 से 2 0 हम लोग कैंसिल करते हैं, ये 6 6 का 36, 36 दूनी क्या होगा जी 72, मतलब y का मान कितना होगा जी 2, ये आपका 6 गुना 6 करोगे तो 36 होगा, 36 से 36 दूनी 72 हो गया, यानी y का मान कितना होगा जी 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट टाइप नंबर क्या है ये 2, टाइप नंबर आपका 2 है। इसको देखिए बहुत भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है किसी भी एग्जाम के लिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए टाइप जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पुश करो, पुश करो। ठीक है, देखते हैं टाइप नंबर 2, ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, मोर और लेस वाला क्वेश्चन, मोर एंड लेस, है ना, यानी अधिक और कम, अधिक और कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, देखा जाए इसको कुछ लोग फार्मूला से बनाते हैं, लेकिन हम लोग रेशियो से बनाएंगे, फार्मूला भी अभी बताते हैं ऐसे आप लोगों को, लेकिन रेशियो से बनाएंगे सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि अब जब आपका देखिए आज के जो एग्जाम हो रहा है, आपका जो डाटा जो दे रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट डाटा दे रहा है, इस तरह का सिंपली डाटा आपको
कम ही मिलेगा। तो यहाँ परसेंटेज 25% है, यहीं पर आपका 37.5% देता है। एनीबडी और कोई आपका परसेंटेज 33/3% देता है। तो फार्मूला से बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन रेशियो से आपका कैलकुलेशन जो होगा ईजी होगा। तो दोनों तरह से हम देखते हैं, जब भी आपका मोड और लेस का बात करते हैं तो देखिए 25%, ये जो है 20 से 25% अधिक है, ये जो है 20 से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब 25% का मतलब आपका कितना हो गया जी, 1/4 अधिक है प्लस, यानी एक जो हो गया बाटा में जो सॉरी जो 4 हो गया वो बेस है। तो बेस आपका वास्तविक मान होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। ये बेस जो हो गया इनिशियल वैल्यू हो गया, और एक ये जो हो गया चेंजिंग वैल्यू, ये बदलाव वैल्यू हो गया, ये चेंजिंग वैल्यू हो गया, ये बदलाव वैल्यू हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब जो बी की आय होगी कितनी होगी जी, 4 होगी। बी की आय कितनी होगी जी, 4 होगी। बी की आय आपका 4 होगी, और ए की आय जो होगा उससे 1 ज़्यादा आया, मतलब कितना होगा जी, 5 होगा। यानी आय का जो रेशियो होगा कितना होगा जी, 5:4 होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। बी की जो है आय ए की आय से कितना % आपका कम है। तो बी की आय जो है ए की आय से कितना कम है जी, प्रतिशत कम ही बराबर। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, आपका बी की आय जो है बी की आय ए की आय से 1 कम है, कितना पर जी, 5 पर, कितना पर जी, 5 पर। तो 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 20%। नहीं तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करके भी बना सकते हो, यानी कह सकते हैं प्रतिशत कमी बराबर आपका कितना, प्रतिशत कमी बराबर आपका 20%, यानी कह सकते हैं 20% की कमी होगी। चलिए तो बात करते हैं फार्मूला से। जब भी क्वेश्चन में आपका मूड देगा अधिक देगा तो आपका कमी पूछेगा, तो उस कंडीशन में प्रतिशत कमी बराबर आप फार्मूला लगा सकते हो। प्रतिशत कमी बराबर R गुना 100 बाटा में 100 + 8, है ना, 100 + 8। चलिए, और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, तो वृद्धि पूछेगा तो 100 गुना R बटा में 100 - R हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका R का मान दिया 25 गुना 100 बाटा में 100 + 25, 100 + R यानी 100 + 25 यानी कितना होगा, 125। घटाइए 25 से कम 25, 25 5 6 कितना हो जाएगा जी, 4, आपका 4 हो गया ना, ये 25 5 हो गया ना, ये चलो ठीक है। 25 से कम 25, 25 5 हो गया, ये आपका 20 5 100 हो गया, यानी 20 5 100 हो गया, यानी 20% कितना होगा जी, आपका 20%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, पी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन रेशियो आसान होगा आपके लिए। चलिए 17 देखते हैं, हम रेशियो पे ही इसको बात करेंगे, फार्मूला बात ना करेंगे, रेशियो पे ही बात करेंगे, अच्छा रहेगा। ए की आय 20 से 40% कम है। 40% का मतलब आपका होता है 2/5। 40% का मतलब 40/100 करोगे तो आपका 20 दूनी हो गया, 20 5 हो गया, 2 बटा में क्या आएगा जी, 5 आएगा। ए की आय बी की आय से कम है। ए की आय जो है, ए की जो आय है बी की आय से आपका कम है, तो बी की आय आपका 5 होगा, तो ए की आय कितना होगा जी, 2 कम है, 3 हो जाएगा। 2 कम है मतलब कितना हो गया जी, 3 हो गया। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। बी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय 5 है और ए की आय कितना है, 2 है, यानी कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना बजी, 3 पर, 2 अधिक है 2 3 पर। तो आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। चूँकि हम पता है, हम आपको भी पता होगा 33 गुना के 1/3% मतलब 1/3 होता है। तो 2/3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 2 से दोनों तरफ गुना करोगे, दोनों तरफ अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 2/3 होगा, और ये कितना होगा, 33 दूनी 66.2/3%, यानी क्या होगा जी, वृद्धि होगा ना, या अधिक दे रहा है तो अधिक आपका पूछ रहा है तो अधिक हो जाएगा। तो कितना अधिक होगा जी, आपका 66.2/3% अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखते हैं। चलिए 18 देखिए, ये कह रहा है कि सोहन की आय से 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो मतलब कि सोहन की आय अगर 8 होगा तो मोहन 1 ज़्यादा है, मतलब कितना होगा जी, 9 होगा। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है कि मोहन की आय सोहन से कितना कम है। मोहन की आय सोहन से कितना कम है जी, आपका 1 कम है, कितना पर जी, 9 पर। 1/9 यानी प्रतिशत कमी बराबर, कह सकते हैं प्रतिशत कमी बराबर, यानी 1/9 आपका फ्रैक्शन हो गया, भिन्न में हो गया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, 100 से गुणा करेंगे, तो इसका आएगा 11/1/9%, यानी 1/9 का वैल्यू होता है परसेंटेज के रूप में, 1/9 भिन्न के रूप में है। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 11/1/9% आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 11/1/9%। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो डाटा दिया है 54.54% कम, ये आपका बहुत अच्छा डाटा है और इस तरह के एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछेगा। पहले के जो जीडी का एग्जाम होता था उस तरह का मैथ क्वेश्चन नहीं होता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका किस तरह से आपका मेरिट हाई जा रहा है, नेगेटिव मार्क्स भी हो गया, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा हो गया। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। 54.54%, चूँकि इसको पहले पकड़िए, जानिए। आपको पता है होना चाहिए कि 1/11 का मान आपका होता है 9.09%। अगर दोनों तरफ अगर हम 6 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे तो कह सकते हैं 6/11 बराबर 9 से गुणा कर 9 छक्के 54 और 9 छक्के 54, यानी 54.54 कर सकते हैं, 54% यानी 54%। चलिए तो आपका कम है तो 6/11 लिख सकते हैं जी, यानी ए की आयत बी के से तुलना कर रहा है। अगर मैंने बोला था जो आपका 11 है वो आपका क्या है जी, बेस है, तो 11 आपका बी का वैल्यू हो गया। अब कह रहा है कि कितना कम है जी, 6 कम है, तो 6 कम होगा तो 11 में 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5, यानी जैसे 5 अनुपात क्या आएगा, 11। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है। बी की आय जो है, बी की आय के बारे में पूछ रहा है, बी की जो आय है ए से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है जी, आपका 6 अधिक है। 6 अधिक है कितना बजे, 5 पर। तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 5 एक बार में 20 × 100 यानी 20 छक्के, यानी कितना होगा जी, 120% क्या होगा, अधिक होगा। 120% अधिक होगा, 120% अधिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 20 क्वेश्चन। चलिए अपने से भी ट्राई करिए, थोड़ा कोशिश करिए। देखिए ठीक है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% कम है। 45% का मतलब आप कर सकते हैं 45 बटा में क्या है जी, 100। तो मतलब क्या हो गया आपका, इकट्ठाइए 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100, 9/20, 9/20। मतलब ये बी की आय अगर 20 होगा तो 9 कम, मतलब इसका आय कितना हो जाएगा जी, 11 होगा। इसका आय आपका 11 होगा, एक आय 11 होगा तो बी का आय कितना होगा जी, 20 होगा। 20 होगा, यानी आपका 9 कम है, 9/20। चलिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि ए तथा बी के कुल आय, ए तथा बी की कुल आय का तुलना किया है ए की आय से। ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो ए और ए तथा बी की कुल आय कितना होगा, 20 + 11 यानी कितना होगा, 31 होगा। और ए की कुल आय कितना है जी, 11 है। तो कह रहा है कितना अधिक है, ए प्लस ए और ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, यानी 31 है, 11 यानी कितना अधिक है जी, 20 अधिक है, यानी 20 अधिक है कितना बजे, 11 पर। 20 अधिक है जी आपका 11 पर, आपका 11 पर। तो 20/11, 20/11 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 20/11 × 100, गुना 100 करेंगे, गुना को कितना करेंगे जी, 100। जब गुना 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए चलिए आपका 2000 हो जाएगा बटा में 11, यानी ये जाएगा 181.81% आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% वृद्धि किया जाए, दोनों में 20 दो बार वृद्धि हुआ 20%। बड़ी संख्या को कितने % कम कर दिया जाए ताकि आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। इसको रेशियो से बना लेते हैं, बहुत आसान होगा। 20% का मतलब क्या होगा जी, 1/5 वृद्धि कर रहा है, मतलब पहले और अब। देखिए पहले संख्या 5 था, 1 का वृद्धि करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 20% बढ़ाया, नहीं पहले संख्या 5 था, 1 का वृद्धि करेगा तो कितना होगा जी, 6 हो गया। मतलब पहले कितना होगा, 50-25, ये 6 का 36, पहले 25 था, अब कितना होगा जी, 36 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आरंभिक संख्या के बराबर करना है, कितना घटाना पड़ेगा, कितना कमी करना पड़ेगा, यानी 25 से 36 हो गया, यानी कितना कमी करोगे जी, आप देख लेते हैं। 11 की कमी करना पड़ेगा, 11 का कमी करना पड़ेगा ना जी,
कह रहा है कि कितना परसेंट बड़ी बड़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि आरंभिक संख्या के वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी 11 कमी करेंगे कितना बजे, 36 पर, 36 से पर कमी करेंगे तो 11/36 गुना क्या होगा जी, 100। इसको हल करेंगे तो क्या, 9 का 36 और ये आपका कितना होगा, 25 हो गया। 25 गुना 11 करोगे, 25 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 275 बटा में क्या आएगा, 9%। मतलब बटा में 9 एक ही है, बटा में आपका 9 एक ही ऑप्शन है, यानी कितना होगा, 30.5 बटा में 9%, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। उतार लीजिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आपको मिलता है। ठीक है, देखिए आगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया है। परिकलन में त्रुटि परसेंटेज कितना होगा। सही और गलत देखते हैं, सही और गलत। आपका 5/3 से उसको गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से गुणा क्या किया जी, 3/5 ले, गलती से गुणा कर दिया 3/5 ले। तो 3 और देखिए बटा में क्या है जी, 3 है यहाँ पर, यहाँ 5 है, तो 3 और 5 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 3 और 5 का लघुत्तम, लघुत्तम कितना होगा जी, 15। जो लघुत्तम होगा टोटल क्या हो गया, संख्या हो जाएगा। जो लघुत्तम होगा वो क्या आएगा जी, आपका संख्या आएगा, संख्या आएगा। चलिए ठीक है, संख्या आएगा। अगर हम 5/3 में 15 से गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे तो 3 5 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। चलिए, और इसमें 15 से गुणा करेंगे तो ये पंक्तियाँ हो जाएगा, तितरी का 9 हो जाएगा। यानी पहले सही नंबर आपका 25 होगा और गलत कितना होगा जी, 9 होगा। कह रहा है कि कितना त्रुटि हुआ, यानी कितना का त्रुटि हो रहा है जी, आप कह सकते हैं 16 का त्रुटि हो रहा है। कितना बजी, 25 पर। परसेंटेज बताने के लिए कितना, 100 से गुणा करना पड़ेगा, 25 से एक बार में 25 चौका 100, यानी कितना हो गया, 16 चौका 64%। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपने आज परसेंटेज का 22 तक क्वेश्चन देखा, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने बताया आपको। आप को कल भी इसके आगे टाइप 3 देखेंगे, और यहाँ से हम लोग SSGD के लिए परसेंटेज में कम से कम 70-80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी पुनः मैं एक बार फिर पुनः कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं।